दोस्तों, आपका नेशनल दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो है भारत और रूस का अटूट रिश्ता। हम लोग अक्सर जब भी बात आती है तो चाइना की बात करते हैं, अमेरिका की बात करने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को शायद ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, कि रूस ने राइट फ्रॉम जब से हमें आज़ादी मिली है तब से हमारा और रूस का रिश्ता चोली दामन के साथ का रिश्ता रहा है। जिस प्रकार रूस ने, चाहे वो भारत के निर्माण की बात हो, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, चाहे भारत के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे भारत में भारी उद्योग लगने की बात हो, चाहे वह हथियारों की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर की बात हो, रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे जनरेशंस के लोगों ने नहीं सुनी होगी। रशिया से हमारा रिश्ता आज़ादी के समय, जब भारत को आज़ादी मिली, तब से चालू हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में, भारत में 16 बड़े हैवी इंडस्ट्रीज के उद्योग लगाने की बात हुई। उनमें 8 हैवी इंडस्ट्रीज रशिया की मदद से लगाई गई। यहां तक कि IIT बॉम्बे को भी रशिया ने डेवलप किया। दोस्तों, यह सफर शुरू हुआ सेकेंड 5 ईयर प्लान से, पंचवर्षीय योजना से, और धीरे धीरे यह संबंध गहराते गए। आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने जा रहा हूं, और बात है 1971 की। वह समय जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई, वह समय जब पूरा विश्व, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, यहां तक कि श्रीलंका जैसे देश भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। उनकी परमाणु पनडुब्बियां भारत की सीमाओं में, इंडियन वाटर्स में आ गई थी। भारत को नस्ते नाबूद करने की तैयारी थी। और उस समय किसी ने अगर सच्चे साथी की भूमिका निभाई तो वो रूस था। हमको रूस का जो किया हुआ हमारे प्रति एक दोस्ती का भाव है, उसको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, मैं बताता हूं आपको, बात घटना है मई 1971 की। जिस प्रकार कत्लेआम और नरसंहार ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, और ईस्ट पाकिस्तान में लोग भारत की सीमाओं में आकर शरण ले रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निक्सन को चिट्ठी लिखी और अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया कि जो परिस्थितियां ईस्ट बंगाल में हैं, यदि इनको नहीं संभाला गया तो बड़ी विषम स्थितियां आ जाएंगी। भारतीय सीमाओं में हजारों लाखों की संख्या में ईस्ट पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और मुक्ति बाहिनी प्रयास कर रही है कि उनको न्याय मिले। वहां पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा भीषण नरसंहार किया जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिट्ठी जब निक्सन को पहुंची तो निक्सन ने भारत की समस्याओं को सुनने के बजाय भारत को ही धमकी दी कि हम आपको इकोनॉमिक एड बंद कर देंगे। उस समय के तत्कालीन एम्बेसडर भारत के LK झा अमेरिका के NSA किसिंजर से मिले जाके। उन्होंने किसिंजर को सारी स्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अगर इन स्थितियों में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय मुक्ति बाहिनी को सहयोग करने के लिए, और जो ईस्ट पाकिस्तान से लोग भारत में आए हैं उनको गोरिल्ला के रूप में वापस अपनी आजादी के लिए भेजने के लिए। अगले ही दिन किसिंजर ने निक्सन के साथ मीटिंग करी और यह तय किया कि भारत को रोकना पड़ेगा। जुलाई 1971 में किसिंजर चोरी छुपे चाइना पहुंचे और उन्होंने चाइना प्रीमियर से मुलाकात करके चाइना को तैयार किया कि यदि भारत कोई भी सैनिक कार्रवाई ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान की ओर करेगा तो चाइना नॉर्दर्न फ्रंट से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। स्थितियां जहां पर अमेरिका अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया था, और अमेरिका को इस बात का डर था कि यदि भारत का विस्तार होता और पाकिस्तान का एक भूभाग अगर भारत के पास जाता है तो रशिया का इंफ्लुएंस इस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ेगा। जिस बात का भय था उनको कि रशिया का विस्तार ना होने पाए। अमेरिका और रशिया के कोल्ड वॉर के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका किस तरीके से, अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। बात आगे बढ़ी। इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि वेस्टर्न कंट्रीज को समझाया जा सके, लेकिन कोई भी उसका फायदा नहीं हो रहा था। इधर वस्तुतः स्थिति को समझकर इंदिरा गांधी ने
रूस के साथ 9 अगस्त 1971 को पीस और सिक्योरिटी की एक ट्रीटी करी। उस ट्रीटी में तय हुआ कि भारत और रशिया एक क्लोज कोऑपरेशन में काम करेंगे, सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से। यदि कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो रूस कंधे से कंधा मिलाकर भारत के लिए खड़ा होगा। 4-5 नवंबर को इंदिरा गांधी अमेरिका गई और जाके राष्ट्रपति निक्सन से मिली और उन्होंने सारी स्थितियों को राष्ट्रपति निक्सन को अवगत कराया, लेकिन निक्सन एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका इरादा था कि यदि भारत पाकिस्तान के प्रति कोई भी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और किसिंजर और निक्सन ने यह तय किया कि हम भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब पर भारी बमबारी करी। इधर 3 दिसंबर को ही भारत का सबमरीन डिस्ट्रॉयर राजपूत ने जाकर उनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान को लगा कि उसकी सबमरीन को डुबो दिया, उसकी सबमरीन को बर्बाद कर दिया। तुरंत पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार की मदद मांगी। इधर सारी स्थितियों पर रशिया अपनी नजर बनाए हुआ था। रशिया के तत्कालीन एम्बेसडर जो भारत में थे, उन्होंने तुरंत रशियन सरकार को अवगत कराया कि ये परिस्थितियां हैं और भारतीय सबमरीन राजपूत ने पाकिस्तान सबमरीन को ध्वस्त कर दिया है। रशिया समझ रहा था कि अमेरिका क्या करेगा। तुरंत रशिया के कमांडर इन चीफ ने आदेश दिया कि रशिया की सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, बैटलशिप्स तुरंत बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दी जाए। इधर अमेरिका, निक्सन ने तुरंत आदेश दिया कि हमारा यूएसएस इंटरप्राइज और यूएस त्रिपोली, 7वां बेड़ा, इन सबको भारत की ओर बढ़ा दिया जाए और भारत को अब युद्ध झेलना पड़ेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, सबकी पनडुब्बियां भारत की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ से भारत को घेरने की तैयारी हो गई। लेकिन दोस्तों, आपने भारत के दोस्त रशिया ने पूरी हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ भारत का साथ दिया। कमांडर इन चीफ रशिया के, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तुरंत भारतीय सीमाओं को चारों तरफ से चाक चौबंद करने के लिए रशियन सबमरीन चारों तरफ से तैयार हो जाए। यहां तक कि कमांडर इन चीफ रशिया के, उन्होंने आदेश दिया कि सबमरीन्स को पानी से निकाल कर सतह पे लाइए ताकि रशियन सबमरीन को अमेरिकन सैटेलाइट्स देख सकें और जान लें कि भारत की सीमाओं से टकराने के पहले रूस से टकराना पड़ेगा। रूस जबरदस्त प्रहार करेगा। उधर तुरंत ही रशिया के कमांडर इन चीफ ने चाइना को लताड़ा और कहा कि चाइना, अगर तुमने जरा सा भी दुस्साहस किया भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करने का, नॉर्थ फ्रंट खोलने का, तो सबसे पहले तुमको सोवियत संघ से टकराना पड़ेगा। जैसे ही पनडुब्बियां सतह पर आई और अमेरिकन सैटेलाइट्स ने, ब्रिटिश सबमरीन्स ने, फ्रांस की सबमरीन्स ने जैसे ही देखा कि रशिया की सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार हैं, यहां तक कि रशिया की मिसाइल्स ने यूएसएस इंटरप्राइज और यूएस त्रिपोली पर निशाना साध लिया कि अगर आगे बढ़ेंगे तो हम मिसाइल से, न्यूक्लियर मिसाइल से आक्रमण कर देंगे। जैसे ही फ्रांस, ब्रिटेन ने देखा, उन्होंने तुरंत 7th फ्लीट, अमेरिकन 7th फ्लीट को के कमांडर को तुरंत वायरलेस किया कि हम सर, वी आर लेट। और यहां पर रशियंस की न्यूक्लियर सबमरीन्स, भारी संख्या में बैटलशिप, मिसाइल्स, सब कुछ तरीके से हथियार लैसों से बिल्कुल तैयार रशिया बैठा है। और अगर हम बढ़ेंगे तो रशिया नस्ते नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में सब घबरा गए। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सबकी पनडुब्बियां मुड़ गई और भारत के तट पर बढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। दोस्तों, अगर 71 में रशिया ने यह साथ ना दिया होता तो आज भारत ना होता, आज भारत जो महाशक्ति बन रहा है वो ना बनता। दोस्तों, आइए हम आपको और अन्य पहलू से भी अवगत कराते हैं। हमारा और रशिया का रिश्ता सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था,
क्षेत्र में आपको ये ताजुब होगा कि महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ का ट्रांसलेशन रशिया में किया गया, रशियन लैंग्वेज में, और वो रशिया के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। हमारा एक बड़ा ही क्लोज रिश्ता रहा है, चाहे वो आर्थिक पहलू हो। आज भारत के पास 60 से 70% हथियार है वो रशिया के बनाए हुए, चाहे वो मिग हो, चाहे वो Su-30 हो, चाहे वो आपका S-400 का नया सौदा हो जिसको हम लोग शीघ्र लाना चाहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। रूस ने हमेशा, जब भी समय आया है, रूस ने, चाहे हथियारों की बात रही हो, चाहे एक सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात रही हो, रूस ने हमेशा बढ़ चढ़ के साथ दिया। दोस्तों, रशिया आज भी हथियारों के मामलों में, मिलिट्री के मामले में विश्व में अमेरिका के बाद में नंबर 2 है। चाइना आज भी रशिया से अपने हथियार खरीदता है। जिस S-400 को हम लेने वाले हैं, 2014 में इसका सौदा चाइना ने भी किया था और उसको लेटेस्टली उसकी डिलीवरी मिली है। हम लोग भी बहुत ही शीघ्र S-400 हमारे यहां भी हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आने वाला है। 6 न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु में बनाए जा रहे हैं जिनका निर्माण रशिया के द्वारा किया जा रहा है। हम निवेश की बात करते हैं तो बार बार चाइना की बात होती है। आप लोगों को ये बताने में, और ये आपको आश्चर्य होगा जानकर, कि भारत 2025 तक $30 बिलियन का व्यापार रूस के साथ स्थापित करेगा। S-400 का $5 बिलियन का सौदा हमारा है। आज की समय में अगर भारत में विदेशी पूंजी निवेश के बारे में बात करें तो रशियन कंपनी रोजनेफ्ट ने $13 बिलियन का निवेश भारत के एसआर कंपनी को खरीदने में किया। रशिया के साथ हर प्रकार से एक मजबूत रिश्ते, जिसको कि अमेरिका भी जानता है। अमेरिका ने बहुत कोशिश करी कि S-400 भारत ना ले रशिया से, लेकिन भारत की लीडरशिप ने तय किया कि हम अपने दोस्त रशिया पर विश्वास करेंगे। हमेशा दोस्तों, गाढ़े वक्त पर जो आपके साथ खड़ा हुआ है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। रशिया ने गाढ़े वक्त पर साथ दिया जब निक्सन जैसे राष्ट्रपति ने ओपनली इंदिरा को धमकी दी थी और कहा था कि दीज बास्टर्ड्स इंडियंस आर प्लानिंग वॉर, दे आर प्लॉटिंग वॉर, लेकिन रशिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आज भी कोई कितना भी प्रयास कर ले, भारत के सामने, जब सिक्योरिटी का प्रश्न आएगा, सुरक्षा का प्रश्न आएगा, तो रशिया को आप कंधे से कंधा मिलाए आपस में खड़े पाएंगे। ये रशिया के साथ जो हमारा रिश्ता है, ये डिप्लोमेटिक रिश्ता, प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, कल्चर का रिश्ता, इकोनॉमी का रिश्ता, कई जनरेशंस रशिया की पैदा हुई और बड़ी हुई है भारतीय फिल्मों को देखकर। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पढ़ा है। ऐसा सांस्कृतिक रिश्ता, ऐसा परस्पर संबंध भारत का किसी भी मुल्क से नहीं रहा है। इसलिए रशिया के मामले में ये अटूट रिश्ता हम 135 करोड़ भारतीयों को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि आज भी यदि भारत के खिलाफ कोई आंखें तरेरेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और हथियार, गोला बारूद, चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा रशिया भारत को देगा। और हमेशा हथियारों के मामले में भारत कभी भी किसी से भी पीछे छूटने वाला नहीं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो। और उसके लिए भारत और रशिया के संबंध, एक अटूट संबंध, हमेशा कारगर साबित हो। दोस्तों, रशिया का परिदृश्य आज की मीडिया में बहुत लोगों ने नहीं बताया है, लेकिन हमको इन रिश्तों को संजो के रखने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के रिश्ते एक मजबूत रिश्ते हैं और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि भारत और रशिया का रिश्ता ये जन्मों जन्मांतर तक चलता रहेगा और ये अटूट रिश्ता एक विश्व के लिए मिसाल बनेगा। धन्यवाद।